Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla. I welcome you back to my channel, The Literature World. सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। अभी इस सीरीज़ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन का है और जिसमें हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन की भी बात करेंगे। और इस सिलेबस में मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ और भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर का जो इतना भी टॉपिक्स होते हैं कवर करते हैं, जैसे कि एग्ज़ामिनेशंस हैं टीजीटी, पीजीटी, इंटीग्रेट एंड सेंट्रल स्कूल के भी जो भी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके भी कंटेंट में शेयर करूँगी। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ यूपीएचसीएससी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के जो एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपका फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने वहीं से लिया है और मैंने अपनी प्रिपरेशन इसी सिलेबस पे बेस्ड की है। फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस आपके सामने है और अभी हम इस डिटेल में इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अभी जितने भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूपीएचसीएससी एग्ज़ामिनेशन एडवर्टीज़मेंट 50 जो कि फॉर्म्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, एंड अभी न्यूज़पेपर में भी था और अलग अलग जगह आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं कि निदेशालय यानी कि सेक्रेटेरिएट में ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है कि वहाँ पे डिस्कशन होने लगे हैं कि एडवर्टीज़मेंट 50 के फॉर्म सब आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर इस बार का होने वाला है जो है रिक्रूटमेंट का, जिसमें कि 3900 वैकेंसीज़ हैं एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पिछली बार जो एडवर्टीज़मेंट 47 था उससे ये इस बार ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए आएंगी। अच्छी टाइम है ये एग्ज़ामिनेशन को प्रिपरेशन को शुरू करने का। मैं अपने अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा अनुभव बहुत ही पॉजिटिव रहा है इस एग्ज़ामिनेशन के साथ, तो मैं अपने अनुभव के साथ अपने नोट्स और अपना सारा आपके साथ शेयर करूंगी। आप जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं प्रॉपरली आपको उसमें आंसर करूंगी और जो भी हेल्प हो सकेगी फ्रॉम माय साइड आई विल डू। ऑल्सो आई विल शेयर माय नोट्स एंड मेक कंटिन्यूअस वीडियोज़ ऑन रेगुलर टॉपिक। आज चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल दिस सिलेबस। यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के जो सिलेबस है इसको कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द सेक्शन 1 एंड देयर इज़ सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि इंटायर सिलेबस जो है हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये सिलेबस का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी और हर वीडियो में मैं आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज़ जो मैंने खुद अनुभव किया पढ़ाई करते वक्त ये टिप्स उन्हीं में से निकल के आती हैं। अब पहली बात हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 1 जो है इस पूरे सिलेबस का, ये ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करता है। जो पहला पोर्शन है इसका वो है इंग्लिश लिटरेचर का आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत अच्छा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पीजी यानी कि एमए में पढ़ रखे होते हैं और उसमें रिनेसा, रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। इस पूरे सेक्शन से आपके पास मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही और मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे तो वर्क से ही आते हैं जो नीचे मैं आपसे साथ डिस्कस करने वाली हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगी। 46 और 47 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप चाहें तो उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर्स बता दूंगी। सो विल गो लाइक दिस। So stay tuned with this channel because this channel has been created to help the aspirants, those who are really willing to join degree college or any lecturership प्रोग्राम। सो नाउ जो हम जब भी हम लिटरेचर की पढ़ाई शुरू करते हैं तो इसके लिए कम से कम एक अच्छी बुक हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। और बुक के बारे में मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका बुक का नाम शेयर कर दूंगी। जो बुक मैंने खुद ने रेफ़र की थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए, उसमें आपको रेनेशा से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मैं खुद सारी ही इन टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी और रेनेशा से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी। अच्छी बात ये होती है कि हम एक बार बुक को पढ़ने के बाद जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, उतना ही हमें हेल्प करती है, जो कि मैंने अपने पर्सनल अनुभव से इसमें समझा है। और जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कि पैटर्न बेस्ड होते हैं, कि जिस तरीके के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, कुछ राइटर्स हैं जो कि आपके राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग, यानी कि जो प्री शेक्सपियरियन जो राइटिंग्स हैं से लेकर जो जितना भी मॉडर्न राइटिंग हैं, वो सारी के सारी राइटर्स कवर होते हैं। और इस एग्ज़ाम का एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के दिया गया है। सिलेबस का एक प्रॉपर आउटलाइन क्रिएट किया गया है। आउटलाइन क्रिएट होने से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या तैयार करना है। क्योंकि NTA नेट या UGC नेट में आप अक्सर देखेंगे कि हमको पता है कि हमको ब्रिटिश पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ना है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना और बहुत कुछ पढ़ना है, बट हमको ये नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में कितना पढ़ना है, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट टू स्टडी। बट यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये एग्जामिनेशन आपको इतनी अच्छी जॉब तो दिलाता ही है। आप प्रोफेसर लेवल की जॉब आपको मिलती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन आपके पास कंटेंट लिमिटेड होता है। यानी आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। यानी अगर आपको ये राइटर्स पढ़ने हैं, तो अगर आपको क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ना है तो उनका डॉक्टर फास्टस पढ़ना है। उनके बहुत सारे वर्क हैं, पर आपको उन पर फोकस नहीं करना। शेक्सपियर पढ़ना है तो हेमलेट, किंग लियर, द ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट और द टेम्पेस्ट पढ़ना है। और अगर मान लीजिए आपको स्पेंसर पढ़ना है तो स्पेंसर की फेरी क्वीन में से बुक 1 पढ़नी है। देयर आर सो मेनी बुक्स, लेकिन आपको मिल्टन पढ़ना है तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी 10 बुक्स हैं, उसमें आपको बुक 1 एंड बुक 2 पढ़ना है। सो क्लियर कट यहाँ पे एक आपका आउटलाइन बना दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, किस में से क्वेश्चन आएंगे। जब मैंने अनुभव किया एग्ज़ाम देते वक्त, तो मैंने ये देखा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इसी में से पूरा का पूरा पूछा जाएगा। दीज वर्क्स कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखे होते हैं। अगर हम बात करें शेले की, तो ओड टू द वेस्ट वाइंड हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एडोनिस हमने पढ़ा हुआ है। हम कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड ओड टू नाइटिंगेल टू ऑटम, ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं। जेन ऑस्टन की बात करें तो एमा अभी हमने पढ़ा, टेनिसन की लेडी ऑफ शार्लेट, यूलिसिस, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर्स, ये सारे के सारे वर्क हमने पढ़े हैं। तो जो वर्क्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं हमने या तो डिटेल स्टडी में पढ़ा था या नॉन डिटेल स्टडी में पढ़ा था, पर हमने इनको पढ़ा था। और कुछ नए हो सकते हैं आपके लिए भी। तो ये एक बहुत ही फोकस स्टडी होती है, अप्रोच बहुत पॉजिटिव रखनी है, तो घबराना नहीं है, तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोगों को सक्सेस मिलती है और मैं उनमें से एक कह सकती हूँ। सो उसके बाद सेकंड जो सेक्शन आता है वो है आपका लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। MA में आपने इसको पढ़ा है। और एरिस्टोटल का पोएटिक्स, लॉन्जिनस ऑन द सबलाइम, ड्राइडन का है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। इसी में वो 4 लोगों की बात होती है। दिस इज़ वेरी नाइस वन, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आपका जॉनसन्स का है कोलेरिज का बायोग्राफिकल लिटरेरिया इज जस्ट द ऑसम वन, मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडी ऑफ पोएट्री, T.S. एलियट, रिचर्ड एंड F.R. लेविस। ये सारे के सारे ना बहुत ही वो सारे टॉपिक हैं जो आप नेट में भी देखेंगे। तो रिसेंट मूवमेंट्स में स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म,
पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक ये एग्ज़ाम ना सिर्फ आपके नेट की प्रिपरेशन कराता है, बल्कि इसके बहुत सारे अंदर जो राइटर्स हैं उनके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको जॉन कीट्स एंड शेले, ये सब टीजीटी और पीजीटी की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्टडी होती है। मैं इसमें आपके थ्योरी के मैं अपने जो है क्रिटिसिज्म के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो है जो सेक्शन है वो है थर्ड सेक्शन, ये अमेरिकन लिटरेचर का है। इसमें वो सारे राइटर हैं जिनको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, या एक दो ऐसे होंगे जो शायद आपने ना पढ़े हों। इमर्सन, वाइटमैन, इमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रियन ओनेल, टेनेसी विलियम एंड हॉथॉर्न हेमिंगवे। द स्कारलेट लेटर इज़ माई फेवरेट वन, इनका हॉथॉर्न का ये वर्क है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत अच्छे से एक एक राइटर का वर्क आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन कम्स सेक्शन 4, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है जिसमें राइटर कवर किए गए हैं तौरो दत्त, सरोजनी नायडू, श्री अरविंदो, नसीम इज़िकिल, कमला दास, A.K. रामानुजन, KK.N. दारूवाला, मुल्क राजानंद, राजा राव, R.K. नारायण, अनीता देसाई एंड शशि देशपांडे। तो इनके भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपने ब्रिटिश में देखे। एक एक राइटर के 2, 3 या 4 जो भी वर्क इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नॉवेल्स की बात करें तो मुल्क राजानंद की अनटचेबल है, राजा राव की कंथापुरा है, R.K. नारायण द गाइड है, और अनीता देसाई वॉइसेस इन द सिटी है, शशि देशपांडे द लॉन्ग साइलेंस है। और ऊपर जो हैं आपके तौरो दत्त और सरोजनी नायडू, श्री अरविंदो, इनकी पोट्रीज़ हैं। नसीम इज़िकिल की भी बहुत अच्छी पोएम्स हैं। तो ये सारी के सारे हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है, और ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक के साथ स्टडी करेंगे। सेक्शन जो 4 है, दिस इज़ रिलेटेड टू अ लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, यानी कि लिंग्विस्टिक एज अ साइंस, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, फोनेम्स, फॉर्मेम्स, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टाइलिस्ट, यानी कि ग्रामर का जो मॉडर्न ग्रामर है जो कि बोलचाल से रिलेटेड है, जो कि स्पीकिंग ऑर्गन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन यानी बात करते वक्त वर्ड्स हमारे मुंह से बाहर कैसे निकलते हैं उनका जो साइंस है, यानी एक शब्द को बोलने में जो भी हमारे ऑर्गन, जो भी हमारा पिच, जो भी हमारा शब्दों को जैसे भी हमारा पूरा का पूरा मुंह से बाहर निकलते हैं, उनकी जो स्टडी होती है दैट इज़ नोन एज फोनेम्स, मॉर्फॉर्म्स, ये सब होता है। और देन उनकी जो लिंग्विस्टिक होती है, जो लैंग्वेज का साइंस है, और जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा से टॉपिक का कवर होगा। सो सेक्शन 4 थोड़ा सा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं हैं, लेकिन येस ये सेक्शन बहुत ज़्यादा UGC नेट में भी कवर होता है, तो पढ़ लेना बहुत अच्छा रहता है आपके, ये इम्पॉर्टेंट ही है। एंड इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, तो इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दिस पोर्शन ऑल्सो। आई विल प्रोवाइड द नोट्स अबाउट दिस पोर्शन। ये पोर्शन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी फ्रेंड्स, वो ये है कि आई होप आपको सिलेबस अभी तक समझ में आ गया होगा, और जो बात आपको नहीं समझ में आई हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट बैक टू यू। आई हैव ऑलरेडी गिवन अ ईमेल ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते तो। टिप ये है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करें और उसके सिलेबस को टच करें, तो आप उस सिलेबस को पूरा थोरोली समझें। बहुत अच्छे से 2-3 बार समझने के बाद आप हमेशा उस पोर्शन से शुरुआत करें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, क्योंकि जब आप किसी वो कोई भी इस में थर्ड सेक्शन हो सकता है, सेकंड सेक्शन हो सकता है, फर्स्ट सेक्शन हो सकता है, या फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही सपोज़ आपको मान लीजिए कि कीट्स का वर्क अच्छे लगते हैं, तो आप ओड ऑन एग्रेशन ऑन से शुरू कर दें, यानी कि आपको जो टॉपिक, जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, जो पढ़ने में मज़ा आता है, जो समझना अच्छा लगता है, वहाँ से शुरू करें। एक बार जब आप अपनी कंफर्ट जोन में आते हैं, जब आपको पढ़ना अच्छा लगने लगता है, तो स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है, रिदम बनने शुरू हो जाता है, और वो पढ़ाई का एक मूवमेंट बनता है। सो दिस इज़ हाउ आई एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग माई स्टडी, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। धीरे धीरे क्या होता है, आपका सिलेबस कवर होता चला जाता है, और आप टफ जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, फिर आपको लगता है अब ये भी कवर ही कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरा बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज़ पे को टच कर देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमारा शुरू में ही मोमेंटम ही बिगड़ जाता है। सो दिस वाज माय टिप टू यू ऑल, and thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe if you have really liked this video. Also your comments are really important for me, so leave your comments. Did you like this video? Thank you so much for watching.